Welcome back to my YouTube channel. Myself Moini, second year MBBS student in BP's Government Medical College. So, in this video, we will talk about how to balance board exams with competitive exams. मुझे पता है आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं आपके और नीट के एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है ना। तो इस टाइम हर किसी को थोड़ी पैनिक होती है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, हम क्या करें कि जिससे हम अपना बोर्ड्स भी में भी अच्छा स्कोर कर लें और हम हमारे नीट में भी अच्छा स्कोर कर लें, है ना। तो आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि जो बोर्ड का सिलेबस है और जो नीट का सिलेबस है सेम है। 12th क्लास में आपको वही NCERT बुक्स आपको बोर्ड्स में पढ़नी पड़ती है, वही NCERT बुक आपको कहाँ पढ़नी होती है, आपके नीट के एग्जाम में पढ़नी होती है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली बात, इस चीज़ को दो डिफरेंट चीज़ लेके मत चलो कि यार मुझे दो चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये लेके चलो मुझे वही बुक्स पढ़नी है। तो दोनों वही बुक्स नहीं है ना। मतलब आप सही 12th के एग्जाम तो भी आपको बायो में तो वही NCERT पढ़नी है, वही चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। वही इकोलॉजी पढ़नी है, वही माइक्रोब्स पढ़ने हैं, वही बायोटेक पढ़नी है और वही चीज़ें आपको कहाँ पढ़नी है, आपके नीट के एग्जाम में पढ़नी है ना, ठीक है। वही आपकी ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको सब कुछ वही पढ़ना है, ठीक है। तो एक तो इनको दो अलग अलग मत लेके चलो, एक लेके चलो कि मुझे सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, ठीक है। और पहली बात, अगर आपने नीट की प्रिपरेशन पहले से ही अच्छी कर रखी है, ठीक है, तो आपको बोर्ड के लिए पढ़ने का कुछ अलग से नहीं करना होगा। वही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, बस आपको उनको थोड़ा ब्रॉड में लिखना होगा। वहाँ पे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑप्शन मिलता है, एक पर्टिकुलर मतलब सेंटेंस मिलता है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसको पहचानना होता है, जो सा सही होता है वो टिक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लाइक मान लो आपको ये पूछ लेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक क्या क्या है, तो वहाँ पे आपने पढ़ तो रखा है ना, सिर्फ उसको थोड़ा ब्रॉड मतलब हेडिंग्स में अच्छी हैंड राइटिंग में जो इम्पोर्टेंट है उनको हाईलाइट करके या अंडरलाइन करके ये करके दिखाना होता है, ठीक है। ये चीज़ है। सेम बात होती है आपकी इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी हम मेनली NCERT से पढ़ते हैं, चाहे वो हम 12th के बोर्ड करें चाहे हम वो प्रिपरेशन करें नीट की, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें भी हमें सेम टू सेम करना है, ठीक है। आ गया बात समझ में। मान लो कोई आपको नेम रिएक्शन पूछी है, ठीक है, तो आपको उस नेम रिएक्शन का पता है ना कैसे क्या होता है, क्योंकि आप वो पढ़ चुके हो, तो आपको अलग क्या ही पढ़ना है, बस उसको ही थोड़ा ब्रॉड करके अच्छे से लिखना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। फिजिक्स में हाँ थोड़ी दिक्कत होती है। थोड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम जब नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम डेरिवेशंस नहीं देखते, हम सीधा फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं कि अच्छा ये फॉर्मूला है तो हमने कर दिया कि ठीक है ऐसे 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 करना है और हम कर देते हैं उसको, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स में क्या आते हैं, बोर्ड्स में आते हैं डेरिवेशन, है ना। तो यहाँ पे कई बच्चों को ये होता है कि ये क्या हो गया, तो कोई बात नहीं, आप अभी मतलब टाइम है, ऐसा नहीं है कि भाई टाइम नहीं है। और बोर्ड्स की छुट्टियों में, बोर्ड्स के पेपर्स में गैप भी बहुत होता है ना। तो आप क्या करो, अभी से ही पहले फिजिक्स के कर लो, फिजिक्स के डेरिवेशन निकाल के देख लो, ठीक है। अगर आपके उसमें कोचिंग में नहीं सिखा रखे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाती है जो आपको डेरिवेशन ड्राइव करवाते हैं और बुक से भी हो जाते हैं। वो डेरिवेशन इतने भी टफ नहीं होते कि आप नहीं कर पाओगे, समझे। तो आप उन डेरिवेशन को करके देख लो। अगर आपने एक डेरिवेशन को 5 बार करके देख किया, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रटोगे तो समझ नहीं आएगा, समझ के करोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, ज़्यादा डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, न्यूमेरिकल पूछेंगे। अब क्या होता है, बोर्ड्स में मार्किंग का भी एक रूल होता है, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम ये नहीं लिखते गिवन में क्या आएगा, हम सीधा फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन बोर्ड्स में क्या होता है कि हमें जो मतलब क्वेश्चन दिया है पहले हम इसमें गिवन लिखते हैं कि अच्छा इसमें ये गिवन है, ठीक है। देन उसके बाद में हम फॉर्मूला लिखते हैं, देन उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, देन उसको वो करते हैं सोल्व करके आंसर लिखते हैं, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको इतनी दिक्कत नहीं देगी क्योंकि आप न्यूमेरिकल पहले से सोल्व कर चुके हो। तो न्यूमेरिकल्स में तो आपको ना फिजिक्स में दिक्कत आने वाली है ना फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आने वाली है। सिर्फ दिक्कत कहाँ आ रही है आपको फिजिक्स में, डेरिवेशन निकालने में, और आप उस डेरिवेशन की प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। अब चौथी चीज़ क्या आती है, इंग्लिश, कि भाई हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हम इंग्लिश तो पढ़ते ही नहीं है ना। अब देखो,
ऐसा तो होगा नहीं कि आप मतलब 24 आवर्स बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ और मतलब ब्रेक टाइम नहीं ले रहे हो या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना। तो जब आप ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि यार आज तो बहुत पढ़ लिया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, तो ब्रेक ले लो और उस ब्रेक में अपनी इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है। इंग्लिश ऐसा नहीं है, इंग्लिश आप सबको आती है, आप सबने पढ़ रखी है, ठीक है। क्या आते हैं, लेटर लिखना, नोटिस लिखना, एप्लीकेशंस लिखने, प्रैक्टिस कर लो उसकी को, ठीक है। अगर 5-10 सैंपल सोल्व कर लिए तो हो जाएगा ना, ठीक है। और रहा अब आपका ऑप्शनल, तो ऑप्शनल तो हम लेते ही वही है जिसमें हम हाई स्कोर कर सकें, तो उसकी तो आपको चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल में आप कर लोगे, क्योंकि आपने वो यही सोच के लिया है कि ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है और इसमें मैं हाई स्कोर कर लूँगा, ठीक है। तो उसको भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक मत करो, ठीक है। सबसे पहली बात, पैनिक मत करो। दूसरी बात, बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सेम ही बुक पढ़नी है, जो बुक आपने अब तक पढ़ी है वही बुक पढ़नी है, ठीक है। आगे बात समझ में। तीसरी बात, अब आपके बोर्ड्स पहले हैं, नीट बाद में है, ठीक है ना। तो पहले अभी अपने बोर्ड्स पे फोकस करो, बोर्ड्स पे भी और आपका नीट का भी अच्छा हो जाए। वो कैसे कर सकते हो, पहले 12th का सिलेबस करके, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड्स भी अच्छे हो जाए, आपका नीट की प्रिपरेशन भी हो जाए 12th की कंप्लीट, ठीक है, समझे। तो ये करना है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आप मेरे को इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूँगी, आप उसमें पूछ सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, पैनिक मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।